हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे आजकल 100 डेज 100 केसेस चल रहे हैं। उसके तहत आज एक स्टर्निटी का केस करेंगे जिसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है पेशेंट के, और जस्ट एक डोज देने से नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत साल पुराना केस है, अबाउट 10-12 साल पुराना। तो ये मैरिड थे, 6-8 महीने हो गए थे इनकी शादी को। तो ये ट्राई कर रहे थे लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो मैंने पूछा कि अपनी रूटीन के बारे में बताइए, अपने कामकाज के बारे में बताइए। तो इन्होंने पहले मुझे रिपोर्ट दिखाई कि ये मेरी थायराइड की रिपोर्ट है, इसमें हाइपर थायराइड है, TSH जो मेरा है दैट इज 0.010। तो मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या होती है। कहते कि मेरी जॉब बहुत हेक्टिक है, बहुत ही ज़्यादा, और सुबह 1 घंटा जाने को लगता है, 1 घंटा वापस आने को लगता है। सुबह 9 बजे निकलती हूँ, 10 बजे पहुँचना होता है, शाम को 6 बजे छुट्टी होती है और 7 बजे तक पहुँचती हूँ। जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। अब तो मेरा वेट भी कम होने लग गया है और मेरे हाथों पैरों में इतनी नमनेस, लेग्स में स्वेलिंग, सारा दिन वहाँ काम कर करके दिमाग ही परेशान हो गया है। ना तो कोई घर का मुझे ध्यान रहता है, बिल्कुल सभी तरफ से मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा काम खराब हो गया है। हर वक्त स्ट्रेस, हर वक्त जॉब की टेंशन, घर की टेंशन। घर में आती हूँ तो ये लगता है कि इन लॉज को लगता होगा कि ये खाना वाना नहीं बनाएगी, तो वो भी मुझे करना पड़ता है, चाहे मेरा दिल करे या ना करे। हर चीज़ मजबूरी में आपको करनी ही पड़ती है। गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन किसको कहो। हाँ, एक बात तो है कि मेरे हस्बैंड की मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है कि वो मुझे हर बात पे मेरे साथ वो एग्री करते हैं। खाना नहीं बनाने को मन करता तो भी वो कहते चलो बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन ऐसे रोज़ रोज़ थोड़ी चलता है। मतलब हर वो काम आपको करना पड़ता है शादी के बाद, चाहे आपका दिल करे या ना करे, आप मजबूर होते हो। गुस्सा आए तो भी किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो क्या सोचेंगे कि किस तरह की है ये, ऐसे बोलती है सामने से। सो बहुत ही परेशान हो गई, सभी तरफ से कुछ ना कुछ चली जा रहा है। पहले मैं वैसे ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, अब लेती नहीं हूँ, पर है ही है, काम का तो है ही है ना। वहाँ पर वो इतना ज़्यादा तंग करते हैं और घर आके ना कोई 10 मिनट रेस्ट करना, ना कुछ कर सकना, बस काम 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 काम, खाने के लिए लग जाओ। सो शुरू में तो बहुत मन में होता था कि भाग जाऊँ यहाँ से, कहाँ चली जाऊँ। अब तो थोड़ा फिर भी यूज्ड टू हो गई। फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सभी तरफ से बस आप पूछिए मत क्या क्या है। सो दिस इज़ द केस। जो भी डॉक्टर्स इसको एनालाइज करना चाहते हैं या वीडियो स्टॉप करके, सिर्फ 2-3 रूब्रिक्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर मेडिसिन निकलेगी। सो अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। वेरी सिंपल केस। इनके 6-8 महीने हो गए इनकी शादी को, बेबी नहीं हो रहा, तो ये भी स्ट्रेस है। घर के हालात ठीक नहीं है, वो भी स्ट्रेस है। जॉब में ठीक नहीं है, वो भी स्ट्रेस है। हर चीज़ में उनको लगता है कि क्या हो क्या रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने इनको लिया डिल्यूजन, पुअर शी इज। यहाँ पे कोई मैंने ऐसा एंग्जाइटी वाला रूब्रिक नहीं लिया। एंग्जाइटी नहीं थी वो कि मुझे इस बात की टेंशन होती, मुझे इस बात की, हालात ही कैसे हैं। और दूसरा है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, एंड थर्ड वन इज अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, कि मन ना भी करे, आपको मजबूर हो के खाना वाना बनाना ही पड़ता है, और कमज़ोर होती जा रही हूँ। वैसे ही इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। इन तीनों में सिर्फ एक ही मेडिसिन आती है, दैट इज CPR, और बस एक ही इनको CPR 1 mg की डोज दी। 4 महीनों के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई वो आई 4, TSH 4। उसके बाद फिर से रिपोर्ट जो करवाई दैट वाज 2.20।
मतलब उनका TSH थायराइड तो बिल्कुल ठीक हो गया और कुछ ही महीनों के बाद प्रेगनेंसी हो गई। अगर हम ये 3 रूब्रिक्स में आगे मेडिसिन देखते हैं तो सेकंड मेडिसिन जो आती है बेम्बूजा होती है। बेम्बूजा में अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस नहीं है। बेम्बूजा में पेशेंट अकेली है, वो पुअर है और उसको लगता है कि मुझे जिंदगी बदलने की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट चाहिए। मैंने इतना काम किया अपनी ज़िंदगी में कि अब मेरे से ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होती। किसी किसी हालत में सीपिया भी ऐसे ही करती है कि मेरे से ये सब कुछ हैंडल नहीं होता, लेकिन इसको सपोर्ट चाहिए। बेम्बूजा को सिंगुलर मेडिसिन है, लेकिन सीपीए वाली ये बोल रही है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो हालांकि मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो सास ससुर है वो कहाँ अंडरस्टैंड करते हैं। जॉइंट फैमिलीज में ऐसे ही होता है, सभी के साथ ऐसे ही होता है। और सेकंड मेडिसिन जो आती है इसके साथ, दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जैसे सीपिया में पुअर है, फॉस्फोरस में कंटेंट है। वो बहुत लाइवली लोग होते हैं, चाहे अंडरटेक थिंग अपोज टू हिज इंटेंशंस है, लेकिन फिर भी वो हैप्पीली चीज़ों को लेते हैं, हैप्पीली उनको करते हैं, कंटेंट होते हैं। उसके ऑपोजिट सीपिया पुअर होता है। सो जस्ट एक ही बार सीपिया 1 mg की डोज दी और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुए। पहले एक बच्चा हुआ, फिर 3 साल के बाद दूसरा बच्चा हुआ, फैमिली कंप्लीट हुई। एंड ये होम्योपैथी का जादू है कि जस्ट कुछ डोजेस देकर ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। अगर आपको भी कोई स्टर्लिटी की प्रॉब्लम है, कोई भी मेजर इश्यूज है, आप एलोपैथी ले चुके हो या थक गए हो, तो होम्योपैथी लीजिए। होम्योपैथी में पेशेंट की क्योर होती है। एलोपैथी में केमिकल्स हैं जिससे बीमारी को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी में परमानेंटली क्योर किया जाता है उसका रूट कॉज देखकर। सो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली गो फॉर होम्योपैथी, गो टू अ गुड होम्योपैथिक डॉक्टर, और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos.